Hi guys, welcome you all on my YouTube channel Lanki Pathshala. So as we know that in this video series we are learning history of novel. This is sixth part of this video series. So without wasting time, let's continue our today's topic. Today we are going to learn about elements of novel. Novel Novel. In last period we have seen about novelli Novelle. Pronunciation of this Novelle is novel, but for some time let's consider it as novelli Novelle novelli. नोवेली के बारे में हमने देख लिया है. नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट नोवेला Novella. नोवेला मीन्स Novel, बड़ी नॉवेल के बारे में हम लोग देखने वाले हैं. सो इट इज जस्ट लाइक ब्रदर एंड सिस्टर. जैसा हमने देखा नोवेला Novella. नोवेला मीन्स न्यू. अब नोवेला को पढ़ते हैं हम नया नवेला मीन्स न्यू. और नई नवेली, हमारी जो नॉवेली है Novelle, नई नवेली नॉवेली, नया नवेला नोवेला, छोटी बहन और बड़ा भाई. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट नोवेला और Novel, अबाउट इट्स एलिमेंट. इसके एलिमेंट के बारे में हम देखें. So let's see about elements of novel today. Elements of novel are fixed. Coincidentally, they are also 6. Characteristics of novel were also 6 and elements of novel also 6. So elements of novel are fixed. Coincidentally, they are also 6. First one is theme. पहला जो इसका element है that is theme. So in literary genre, novel is supreme. In literary genre, novel is supreme. First element of novel is theme. Very easily I am telling you, I really did hard work for you to make this topic easily understand to you. Just try to understand this each and everything. Watch it again and again. इसे बार बार देखो और समझने की कोशिश करो. फर्स्ट एलिमेंट हमारा नॉवेल का है थीम. In literary genre, novel is supreme. First element of novel is theme. अब theme क्या है? Let's try to understand. Theme is the central idea expressed in a nutshell. Main central idea क्या है नॉवेल का, उसे कहते हैं theme. Means main topic क्या है उस नॉवेल का. It is expressed in nutshell. Nutshell means in short. Do study hard, stay safe and stay. Theme is the central idea expressed in a nutshell. Do study hard, stay safe and stay well. Theme is philosophical statement or a truth. अब ये थीम होता क्या है? एक philosophical statement होता है और एक truth होता है जो नॉवेल में बयान किया जाता है, नॉवेल में दिखाया जाता है. So theme is philosophical statement or a truth. It is like the novel in youth. Then it is shown through the narration of the series of events. Shown means put forth. ये दिखाया जाता है. कैसे दिखाया जाता है? इट इज शोन थ्रू द नरेशन ऑफ द सीरीज ऑफ इवेंट्स. हमें पता है नॉवेल में इवेंट्स की जो है तो कंटिन्यूअसली सीरीज होती है, एक दूसरे से जो है तो लिंक सारी जो है तो सीरीज होती है. एक इवेंट से दूसरा इवेंट रिलेटेड, दूसरे से तीसरा रिलेटेड. सो दिस इवेंट ऑफ सीरीज. सो हर इवेंट ऑफ सीरीज में थीम आपको दिखाया जाता है. सो इट इज शोन थ्रू द नरेशन ऑफ द सीरीज ऑफ इवेंट्स एंड इन द एक्टिंग ऑफ कैरेक्टर्स इट इज प्रेजेंट. ऑफ कोर्स कैरेक्टर्स जो एक्ट करते हैं उन कैरेक्टर्स में थीम जो है तो हमें दिखाई जाता है, दिखाई देता है नॉवेल का. सो दिस इज फर्स्ट वन, दैट इज थीम. सेकंड एलिमेंट ऑफ नॉवेल इज प्लॉट. नाउ लेट्स सी अबाउट प्लॉट. प्लॉट इज द स्टोरी और द कोर्स ऑफ इवेंट्स. सिंपली जो स्टोरी होती है हमारी नॉवेल की उसे कहते हैं प्लॉट. लिटरेचर की लैंग्वेज में उसे कहते हैं प्लॉट. सो प्लॉट इज द स्टोरी और द कोर्स ऑफ इवेंट्स that make up the theme, one of the important elements. जिस तरह की स्टोरी है, ऑफ कोर्स स्टोरी ही जो है तो प्लॉट जो है तो वही हमारा थीम बनाता है. प्लॉट में मेन पॉइंट, मेन मॉरल क्या निकल के आ रहा है वही हमारा जो है तो थीम बनता है. दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट मेक अप द थीम वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स. सो प्लॉट इज द स्टोरी और द कोर्स ऑफ इवेंट्स that make up the theme, one of the important elements. It is created by the conflict, either internal or external. My favorite series is Turkish Dirilis Ertuğrul. अब हम Dirilis Ertuğrul, ये बहुत फेमस जो सीरियल चल रहा है तुर्किश. इट इज डिपेंड ऑन ऑटोमन एम्पायर.
इस सीरीज को लेकर चलेंगे एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट नॉवेल एंड दिस टाइप ऑफ ड्रामाज और ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉवेल. सो ये जो ड्रामा है, एक सीरीज चल रही है दिल सरतुरल. अब यहाँ पे देखिए क्या गया गया, इट इज क्रिएटेड बाय द कॉन्फ्लिक्ट आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल. कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट होती है संघर्ष करना, एक दूसरे के सामने आना, लड़ाई करना, जिसे हम लोग बोल सकते हैं. लड़ाई दो तरह की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल. इंटरनल मीन्स अपने ही ख्यालों में, अपने ही ख्यालों से कहीं ना कहीं लड़ाई होती है. बहुत से बार ऐसा वक्त आता है कि जो कैरेक्टर है वो डिलेमा में आ जाता है, दुविधा में आ जाता है, खुद के ख्यालों से उसे लड़ना पड़ता है, उसे समझ में नहीं आता थोड़ी देर के लिए क्या करना चाहिए. ये जो कॉन्फ्लिक्ट है तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है. इंटरनल मीन्स इनसाइड द माइंड ऑफ द कैरेक्टर. कैरेक्टर के माइंड में जो कॉन्फ्लिक्ट चलता है वो होती है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट. देन एक्सटर्नल मीन्स विद द अदर कैरेक्टर्स और एंटिटीज. दूसरे कैरेक्टर से, खुद के अलावा जो दूसरे कैरेक्टर जैसे इनिमी होते हैं उनसे लड़ना है. जैसे दिल्लीस अर्तुरल, हम लोग उसके सीजन वाइज अगर देखें तो स्टार्ट में उसके जो इनिमी होते हैं वो सलीबी होते हैं, देन बाद में मंगोल होते हैं, देन बाद में हम लोग देखते हैं अपने ही जो ईमान फरोश होते हैं जैसे सादुद्दीन कोपेक वगैरह. ये सारे के सारे जो है तो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स इन लोगों से जो है तो अर्तुरुल करता है. So it is created by the conflict either internal or external. My favorite series is Turkish Diriliş Ertuğrul. प्लॉट क्या होता है? अब देखिए, प्लॉट में बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स. प्लॉट में बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स. अर्तुरुल वॉज द लीडर एंड तुर्गुत प्लेज विथ एक्स. एक्स मीन्स तुर्गुत की आपने देखी है ना, वो कुल्हाड़ा, उसे एक्स कहते हैं. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक दिस इजी फॉर यू विथ दिस सीरीज. प्लॉट में भी सिंपल. सिंपल मीन्स प्लॉट इन स्टोरी या तो एक ही स्टोरी हो सकती है या फिर कॉम्प्लेक्स स्टोरी, एक से दूसरी, दूसरे से तीसरी, तीसरे से चौथी, ऐसे रिलेटेड स्टोरी. सो दैट इज कॉम्प्लेक्स और सिंपल. सिंपल मीन्स ओनली वन प्लॉट एंड कॉम्प्लेक्स मीन्स इंटरवीविंग ऑफ मेनी सब प्लॉट्स. बहुत सारे सब प्लॉट्स को मिलकर बनी हुई स्टोरी होती है कॉम्प्लेक्स स्टोरी. सो प्लॉट में भी सिंपल और कॉम्प्लेक्स. Ertuğrul was the leader and Turgut plays with X. So this is second element, that is our plot. Third one is character. अब कैरेक्टर क्या होता है देखा. Of course character means without characters novel or series or drama it is incomplete. So third important element of novel is character. So the third element of novel is character. The third element of novel is the character. It is deep, wordy, highly detailed verbal sketch of actor. कैरेक्टर कैसा होता है? इट इज डीप, वर्डी, हाईली डिटेल्ड वर्बल स्केच ऑफ कैरेक्टर. नॉवेलिस्ट दो तरह से कैरेक्टर को उतारता है. कुछ नॉवेलिस्ट बहुत कम बोलने वाले होते हैं जिन्हें हम लैकोनिक कहते हैं. बहुत ही कम वर्ड्स में, कम शब्दों में अपने कैरेक्टर की डिटेल उतारते हैं. लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, मानो थंबनेल, आपने यूट्यूब का थंबनेल देखा है, जैसे आप ये वीडियो स्टार्ट करेंगे तो आपको थंबनेल दिखेगा कि हिस्ट्री ऑफ नॉवेल पार्ट 6 विथ ग्रेट एक्सप्लेनेशन जैसे दिखेगा, और आपको एक नीचे लाइन दिखेंगी, लेट्स एक्सप्लोर द हिस्ट्री ऑफ नॉवेल एंड लेट्स ट्राई टू एक्सप्लेन द सीक्रेट अनराइवल. ऐसा कुछ तो भी आपको यहाँ पे थंबनेल दिखेगा स्टार्ट में. वो थंबनेल एक होता है. अब नॉवेल का जो सामने का थंबनेल होता है या फिर हमारे वीडियो में एक थंबनेल सामने दिखाई देता है. अब वो थंबनेल में हम बात कर रहे हैं दिल्लीस अर्तुगरुल की. दिल्लीस अर्तुगरुल में आपको एक अर्तुगरुल दिखेंगे, उसके बाजू में जो है तो तुर्गुत दिखेंगे, उसके फ्रेंड्स दिखेंगे, दोआन, बामसी, हलीमा सुल्तान आपको दिखेंगी, सुलेमान शाह, हिज फादर, हिज ब्रदर गुंदोंगदो एंड हिज मदर हाइमा, दिस कैरेक्टर. सो थंबनेल में जैसा दिखता है उसको वर्ड्स में जैसे कि जैसे जो है तो स्केच में उतारना और उसको जो है तो डिटेल में पेश करना, वो होता है एक डिटेल स्केच, वर्बल स्केच ऑफ एक्टर. सो होता है कैरेक्टर. सो द थर्ड एलिमेंट ऑफ नॉवेल इज द कैरेक्टर. इट इज डीप, वर्डी, हाईली डिटेल्ड वर्बल स्केच ऑफ एक्टर. कैरेक्टराइजेशन इज रिलेटेड टू द नॉवेल्स प्लॉट. थोड़ा डिटेल में देखिए. Characterization is related to the novel's plot. Novelists bring all the characters in a single slot. Single slot में एक सिंगल ही नॉवल में सारे कैरेक्टर्स जो है तो नॉवेलिस्ट साथ में लाता है. Then the course of events take place due to behavior of the characters.
The course of events takes place due to behavior of the character. The important character in every aspect and minor may be neglected by the writers. The important character in every aspect and minor may be neglected by the writers. क्या कहेगा यहाँ पे? द कोर्स ऑफ इवेंट्स टेक प्लेस ड्यू टू बिहेवियर ऑफ द कैरेक्टर्स. कोर्स ऑफ इवेंट जो भी चीजें होती है नॉवेल में किस वजह से होता है? ड्यू टू बिहेवियर ऑफ कैरेक्टर्स. कैरेक्टर किस तरह से बिहेव करते हैं उसकी वजह से पूरा कोर्स ऑफ इवेंट चलता है. और कैरेक्टर दो टाइप के होते हैं, मेजर कैरेक्टर, माइनर कैरेक्टर, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एंड माइनर कैरेक्टर. हर सीरीज में आप देखिए, नॉवेल में देखिए 1 और 2, ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 जो है तो मेजर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होते हैं, बाकी सब माइनर कैरेक्टर्स होते हैं. देन मेन कैरेक्टर ऑफ नॉवेल इज रेफर टू एज प्रोटैगोनिस्ट. मेन कैरेक्टर जो होता है उसे कहते हैं प्रोटैगोनिस्ट. जैसे दिरलिस अर्तुरुल में देखे हम, दिरलिस अर्तुरुल और अर्तुरुल गाजी इज मेन कैरेक्टर, ही इज प्रोटैगोनिस्ट. Opposite to is the character, force, internal, external is antagonist. और जो विलन होता है, जो अपोजिट कैरेक्टर होता है वो होता है एंटागोनिस्ट. मेन कैरेक्टर ऑफ द नॉवेल इज रेफर टू एज प्रोटैगोनिस्ट. अपोजिट टू इज द कैरेक्टर, एंटिटी, फोर्स इज एंटागोनिस्ट. उसके अपोजिट जो भी कैरेक्टर होता है, जो एंटिटी, जो चीज होती है, जो फोर्स होता है, उसे कहते हैं एंटागोनिस्ट. फॉर एग्जाम्पल अर्तुरुल is main character, then Kurdoglo, Noyan, Kopek, Titush, Salibi, all these people, these were antagonists. So this is third important element, that is character. Then fourth one is setting. Setting is the background in which the story takes place. Setting is the background in which the story takes place. Time period, place, climate and lifestyle are its aspects. तो setting क्या होती है? वो बैकग्राउंड होता है जहां पे स्टोरी प्लेस की जाती है, स्टोरी टेक प्लेस होती है, स्टोरी जहां पे चलती है, स्टोरी जहां पे बनानी होती है, दिखानी होती है, उसे कहते हैं सेटिंग. सेटिंग इज द बैकग्राउंड इन विच द स्टोरी टेक्स प्लेस. इस स्टोरी में क्या क्या दिखाया जाता है? टाइम पीरियड, प्लेस, क्लाइमेट एंड लाइफ स्टाइल्स आर इट्स एस्पेक्ट. दिल्ली सरतुरुल में आप देखेंगे, इट इज द स्टोरी ऑफ ऑटोमन एम्पायर. ऑटोमन एम्पायर के एस्टेब्लिशमेंट के वक्त ये स्टोरी है. तो उस वक्त में जो लाइफ स्टाइल था, उनका जो पहरावा था, वो जो टाइम पीरियड है, वो प्लेस, वहां का क्लाइमेट कैसा था, उनका लाइफस्टाइल कैसा था. हम लोग देखते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह पर खेमे बनाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं. तो इस तरह का उस वक्त का लाइफस्टाइल था. उसमें उस वक्त में जो कबीले हुआ करते थे, ये सारी चीजें जो है तो इसमें दिखाई जाती है अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड, प्लेस, क्लाइमेट, लाइफस्टाइल. These all things are aspects of setting. Then plot and characters are affected due to setting. Setting में दो important element पे बहुत इफेक्ट होता है. वो दो important element है plot and characters. So plot and characters are affected due to setting. Subscribe the channel and learn without forgetting. Subscribe the channel and learn without forgetting. Then fifth important element of novel is conflict. जैसे हमने देखा है, conflict is of two types. संघर्ष करना, लड़ाई करना, जद्दोजहद करना जिसे कहते हैं. So the struggle between the opposite force in the story is called conflict. Opposite force means protagonist and antagonist, internal, external. जो भी एक दूसरे के opposite force होता है, उनका जो struggle होता है उसे कहते हैं conflict. So the struggle between the opposite forces in the story is called conflict. Internal and external are the types of conflict. So दो टाइप कौन से उसके? Internal and external. Conflict in the story creates interest and curiosity. Conflicts in the story creates interest and curiosity. Arturul Ghazi then became the governor of the city. Arturul Ghazi इसको हम लेके चल रहे हैं. Conflicts in the story creates interest and curiosity. Arturul Ghazi then became the governor of the city. Of course, conflicts होने के वजह से स्टोरी में जो है तो इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी होता है. अगर दुश्मनी नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट की नहीं है, लड़ाई ही नहीं है, तो कोई इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी बाकी नहीं रह जाती. सो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है हमेशा स्टोरी में, नॉवेल में जो है तो इंटरेस्ट क्रिएट करता है. हम लोग सोचते हैं, क्यूरियस रहते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये हम लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं. सो कॉन्फ्लिक्ट वॉज बिटवीन हक एंड बातिल. अर्तुरुल गाजी का जो कॉन्फ्लिक्ट था, कॉन्फ्लिक्ट वॉज बिटवीन हक एंड बातिल. हक थे गाजी और सलीबी थे बातिल.
कॉन्फ्लिक्ट वॉज बिटवीन हक एंड बातिल. हक थे गाजी और सलीबी थे बातिल. दिस वॉज द फिफ्थ कैरेक्टर, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट. देन सिक्स्थ एलिमेंट ऑफ आवर नॉवेल इज लैंग्वेज और स्टाइल. लिटरेचर की लैंग्वेज में लैंग्वेज को ही स्टाइल कहते हैं, उस वक्त की लैंग्वेज. ऑफ कोर्स अब नॉवेलिस्ट जब नॉवेल लिख रहा है तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो जिस वक्त की नॉवेल लिख रहा है, जिस टाइम पीरियड की नॉवेल लिख रहा है, उस वक्त में किस तरह की लैंग्वेज यूज होती थी, उसी तरह की लैंग्वेज, उसी तरह की चीज़ें, उसी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स, उसी तरह के रिसोर्सेज दिखाने होते हैं. सो लेट्स सी, ऐसे नहीं है मतलब अब एग्जाम्पल की रही सीरीज चल रही है दिल्ली सर तुरल. अब उधर से दुश्मन जो है तो हमला करने वाला है. अब यहाँ पर अगर ऐसे अपन सोचते हैं तब बार बार देखते वक्त ऐसा लगता है क्यूरियस, अरे यार कितना अच्छा होता है कि उसने कॉल कर देना चाहिए मोबाइल पे, या एक सिंपल मैसेज करके उसको बता देना चाहिए, फिर उसको जाके बचा लेगा. इस तरह से सोच आती है. बट कितना ऑड हो जाएगा ये कि उस वक्त के दौर में अगर मोबाइल या फिर हम लोग बोल सकते हैं इस तरह के मैसेजेस वगैरह अगर दिखाए जाए तो इट विल बी वेरी ऑड एंड दैट टाइप ऑफ लैंग्वेज. सो लेट्स सी व्हाट इज स्टाइल. Style is the language and technique used by the author. One of the famous novel is J.K. Rowling's Harry Potter. Best example J.K. Rowling का जो है हैरी पॉटर है, ये एक फिक्शियस नॉवेल है. J.K. Rowling की इतनी फेमस हुई, जब इस राइटर ने ये नॉवेल लिखी तो लाखों की तादाद में जो है तो बेस्ट सेलर ये बन गई और लाखों की तादाद में जो है तो बिकने लगी, लोग इसे पढ़ने लगे. फिर इसके हम लोग देखते हैं 8 सीजन 8 पार्ट्स भी आ चुके हैं इसके, और सारे के सारे जो पार्ट है हैरी पॉटर के बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा लोगों ने देखे. सो स्टाइल इज द लैंग्वेज एंड टेक्निक यूज्ड बाय द ऑथर. वन ऑफ द फेमस नॉवेल इज J.K. Rowling's हैरी पॉटर. यूज ऑफ एक्सटेंसिव वोकैबुलरी एंड हाई फ्रेजेस. यूज ऑफ एक्सटेंसिव वोकैबुलरी एंड हाई फ्रेजेस इज द स्टाइल ऑफ ऑथर, हाउ ही प्रेजेस. कोई ऑथर जो है तो एक्सटेंसिव वोकैबुलरी एंड हाई फ्रेजेस का यूज करके भी जो है तो अपनी स्टाइल एंड टेक्निक को इम्प्रूव करता है. तो कोई एकदम लैकोनिक सिंपल लैंग्वेज में जो है तो वो डिस्क्राइब कर सकता है, बहुत शॉर्ट में बोल सकता है. सो राइटिंग ओनली टू द पॉइंट मीन्स ऑथर इज लैकोनिक. कोई ऑथर जो है तो हाईली एक्सटेंसिव वोकैबुलरी एंड हाई फ्रेजेस लिखकर भी जो है तो अच्छी स्टाइल और लैंग्वेज का यूज कर सकता है. तो कोई ऑथर जो है तो लैकोनिक होते हैं. लैकोनिक मीन्स बहुत कम लिखने वाले, शॉर्ट में लिखने वाले जो होते हैं. सो राइटिंग ओनली टू द पॉइंट मीन्स ऑथर इज लैकोनिक. लैकोनिक मीन्स शॉर्ट में लिखना. रीडर्स देन डिसाइड इट इज बोरिंग और आइकॉनिक. Writing only to the point means author is laconic. Readers then decide it is boring or iconic. Hope you understood these 6 elements of the novel. आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं. अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें. अगर अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल नयन की पाठशाला. In next part we will learn about the types of novel. So wait for that part. Thank you. Take care. Stay home. Stay safe.